हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और ये जो क्वेश्चन है ये रोटेशनल मोशन का इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है। तो कई बार देखा होगा कि जब हम पुराने ज़माने में शॉपकीपर के पास जाते थे तो शॉपकीपर वहाँ पे यूज़ करता था तराजू तराजू या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, बीम बैलेंस। तो जब हम शॉपकीपर के पास सामान लेने जाते थे तो वहाँ पे होता क्या था, अगर हम कुछ सामान लेने गए तो शॉपकीपर क्या करता था, वहां पे मान लो उसने 5 kg का वेट लाके प्लेस किया, तो जब वो 5 kg का भार लाके प्लेस करता था तो हमें क्या मिलता था, हमें 5 kg का सामान मिलता था। ऐसा होता था कि नहीं होता था वहां पे। तो जो बीम बैलेंस होता है वो वर्क करता है किस पे, इक्विलिब्रियम के प्रिंसिपल पे। जैसे मैं अगर बोलता हूं कि हमारे पास एक ये बीम बैलेंस है, भाई बीम बैलेंस की बात करें तो बीम बैलेंस का मतलब क्या है, एक रॉड है, इस रॉड को हम यहां से क्या करते थे, होल्ड करते थे। तो जो भी रॉड है, रॉड को हम यहां से क्या करते थे, होल्ड करते थे, और रॉड को हम बिल्कुल मिडिल L/2 से होल्ड करते थे। तो जो तराजू रहता है उसको हम 20 से क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, और 20 से होल्ड करते हैं, और यहां पे दो क्या होते थे, पैन होते थे। अब जब शॉपकीपर के पास सामान लेने जाओ तो हम करते क्या थे, एक साइड हम क्या करते थे, सामान को लाके प्लेस करते थे। तो मान लो जो सामान हम लेने गए उसको हमने लेफ्ट वाले पैन में लाके प्लेस किया। अब शॉपकीपर क्या करता है, शॉपकीपर साइड में क्या करता है, उसको बैलेंस करने के लिए वेट लाके प्लेस करता है। मान लो हम 5 kg का सामान लेने जा रहे हैं तो शॉपकीपर क्या करेगा, शॉपकीपर यहां पे 5 kg का एक लोड लाके क्या कर देगा, प्लेस कर देगा। तो मान लो शॉपकीपर ने यहां पे 5 kg का लोड लाके क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। अब तराजू वर्क कैसे करता है, 5 kg का भार हमने उस साइड प्लेस किया, यहां पे हम कंटिन्यूअसली जो सामान लेने गए, कुछ भी हम लेने गए सामान, तो सामान हम लेफ्ट वाले में ऐड करते गए। और कब तक हम ऐड करते हैं, जब तक कि ये बीम बैलेंस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल नहीं हो जाता है। अब जब ये बीम बैलेंस हॉरिजॉन्टल होगा तो यहां पे कुछ मास आ जाएगा, वो मास कितना हो गया, M/G। अब फाइनली क्या है, फाइनली जो बीम बैलेंस है उसकी रॉड हमारी क्या हो गई है, हॉरिजॉन्टल हो गई है वहां पे। अच्छा, अब यहां पे होता क्या है, ये जो रॉड है ये रॉड इक्विलिब्रियम में, और ये रॉड अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है इस रॉड पे लगने वाले नेट टॉर्क वहां पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब टॉर्क कौन कौन लगा रहा है, तो जो यहां पे हमने वेट को लाके प्लेस किया, ये वेट इस एक्सिस के अबाउट इसको क्या करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। अच्छा, ये अगर क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा तो जो लेफ्ट साइड हमने सामान को लाके प्लेस किया उसका वेट यहां पे कैसा रोटेट कराएगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। ये रॉड अगर इक्विलिब्रियम में है, हॉरिजॉन्टल है, तो इसका मतलब है दोनों साइड का टॉर्क वहां पे क्या है, बैलेंस है। अब दोनों साइड के टॉर्क को अगर बैलेंस कराओगे तो टॉर्क का फॉर्मूला याद है, टॉर्क का फॉर्मूला था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बताओ यहां पे फोर्स कितना है, mg, परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2, ये क्लॉकवाइज टॉर्क है। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को क्या लिखते थे, mg इंटू L/2, g से g कैंसिल आउट होगा, L/2 कैंसिल आउट होगा, और यहां से रिजल्ट क्या निकल के आता है, रिजल्ट निकल के आता है कि हमने जो सामान खरीदा वो किसके बराबर है, जो राइट साइड हमने लोड लाके प्लेस किया है उसके बराबर है। तो अगर शॉपकीपर ने यहां पे 5 kg का भार लाके प्लेस किया है, इसका मतलब है कि जो हमें सामान मिला है वो 5 kg का ही है। लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है जहां पे जो बीम बैलेंस है वो बीम बैलेंस वहां पे क्या है, डिफेक्टेड है, डिफेक्टेड है या फिर फॉल्टी है। अब जैसे मान लो एक बीम बैलेंस है और ये फॉल्टी है। फॉल्टी बीम बैलेंस का मतलब है कि जो शॉपकीपर है वो उसको 20 से नहीं होल्ड कर रहा है, वो जानबूझ के क्या कर रहा है, वो कहीं और किसी पॉइंट से लाके बीम बैलेंस को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। मान लो शॉपकीपर यहां कहीं आ गया और उसने यहां कहीं से बीम बैलेंस को क्या किया, होल्ड करना स्टार्ट किया। मान लो ये डिस्टेंस L/4 है, ये डिस्टेंस कितना हो गया, 3L/4 हो गया वहां पे। अब क्या होगा,
यहां पे 2 पेन है। अब हम क्या गए, फिर से शॉपकीपर के सामान लेने गए। अब शॉपकीपर ने क्या किया, यहां पे 5 केजी का भार या वेट लाके प्लेस कर दिया। तो यहां पे उसने m जो है, m कितना है, m यहां पे 5 केजी है। तो उसने यहां पे क्या किया, 5 केजी का लोड लाके प्लेस किया। तो जैसे ये 5 केजी का लोड लाके प्लेस करेगा, यहां पे वेट आ जाएगा 5 इंटू जी, और ये इसके अबाउट टॉर्क कैसा क्रिएट करेगा, ये टॉर्क क्रिएट करेगा एंटी क्लॉकवाइज। अब जो सामान हम लेने गए हैं, शॉपकीपर उसको कहां प्लेस करता है, राइट में प्लेस करता है। वो कब तक प्लेस करेगा, वो प्लेस करेगा जब तक कि ये बीम हॉरिजॉन्टल ना हो जाए। अब उसने जानबूझ के सामान कहां प्लेस किया, राइट साइड प्लेस किया, और सामान उसने प्लेस किया कितना, m इंटू जी। हमें क्या लगा, हमें लगा कि हम सामान जो लेके आए वो 5 केजी का लेके आए, लेकिन अब होगा क्या, फिर से अगर हम टॉर्क को इक्वेट करें तो इस साइड कितना हो गया, इस साइड हो गया m इंटू जी, जिसकी वैल्यू 5g इंटू एल बाय 4 किसके बराबर हो गया, ये हो गया mg इंटू 3l बाय 4। l से l क्या होगा, कैंसिल आउट होगा वहां पे, देखो है कि नहीं, वहां पे 4 से 4 भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। कैपिटल M किसके बराबर है, 3m के बराबर आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब है कि जो हम सामान लेके आए वो एक्चुअली 5 केजी का नहीं मिला, वो कितने का मिला, 5/3 केजी का मिला। समझ में आया? तो हमें क्या लगा, हमें लगा कि हमने जो सामान लिया 5 केजी का लिया, लेकिन जो सामान एक्चुअली मिला है वो हमें 5 केजी से क्या मिला है, कम मिला है। और ऐसा अगर होता है तो हम बोलते हैं कि जो बीम बैलेंस है वो बीम बैलेंस हमारा क्या है, फॉल्टी है। वहां पे ये चीज क्लियर हुई वहां पे। अब होता क्या है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन कई बार इस तरह से पूछा जाता है कि एक बीम बैलेंस है और ये बीम बैलेंस हमारा वहां पे फॉल्टी है। फॉल्टी का मतलब है कि जो शॉपकीपर है इसको मिड से होल्ड नहीं कर रहा है। अब मिड से अगर होल्ड नहीं करेगा तो क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो ये कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे, ये l माइनस x डिस्टेंस पे। अब जो सामान हम लेने गए उसको हमने एक साइड प्लेस किया, मान लो इस सामान को हमने यहां पे लाके प्लेस किया। अब जो सामान हम लेने जा रहे हैं उसका एक्चुअली वेट कितना है, उसका एक्चुअल वेट है mg और वो है w। तो w वहां पे क्या है, एक्चुअल वेट है, एक्चुअल सामान का वेट है जो हम लेने जा रहे हैं। अब उसको काउंटर करने के लिए उसने यहां पे क्या किया, एक लोड को लाके प्लेस किया और वो लोड कितना है, W1 है। तो हम लेने सामान गए W और शॉपकीपर ने क्या किया, वहां पे W1 का लोड लाके क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। तो यहां पे जो फोर्स आएगा, ध्यान रखना वेट है तो ये हो जाएगा W1। अब क्या होगा, ये टॉर्क कैसा क्रिएट कर रहा है, ये टॉर्क क्रिएट कर रहा है mg इंटू एक्स। उधर साइड क्या हो जाएगा, उधर साइड हो जाएगा W1 इंटू एल माइनस एक्स। mg ध्यान रखना, mg हमारा सामान का एक्चुअल वेट है, तो उसको बोलो W इंटू एक्स इक्वल्स टू W1 इंटू एल माइनस एक्स। ये हो गई इक्वेशन 1। तो क्वेश्चन में कई बार क्या बोलता है कि शॉपकीपर ने बीम बैलेंस को यूज किया, वो बीम बैलेंस क्या था, फॉल्टी था। एक बार जब हम सामान लेने गए तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो हमें वेट दिखाई दिया वो W1 दिखाई दिया 8 केजी। तो एक बार जो हम सामान लेने गए हमें क्या दिखाई दिया, हमें दिखाई दिया वहां पे कितना दिखाई दिया, 8 केजी। और दूसरी बार उसने क्या किया, सामान को इंटरचेंज कर दिया वहां पे। अब ये चीज ध्यान रखना, इससे पहले देखा होगा वहां पे अगर लोड पास में रखोगे, अगर लोड वहां पे पास में रखोगे तो सामान हमें क्या मिलेगा, कम मिलेगा वहां पे। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे देख लो सामान को हमने कहां पे लाके प्लेस किया है। जब सामान को दूर रखोगे तो कम मिलेगा वहां पे, तो बस ये लॉजिक ध्यान रखना है वहां पे। तो यहां पे हमने सामान को यहां पे लाके रखा है, तो यहां पे क्या होना चाहिए,
दूर रखोगे तो कम मिलेगा वहां पे। तो मान लो यहां पे जो रीडिंग मिली वो 18 केजी की मिली वहां पे। समझ में? यहां पे जो रीडिंग मिल रही है वो रीडिंग कितने की मिली हमें? 18 केजी की मिली वहां पे। फिर क्वेश्चन में कई बार क्या बोलता है, क्वेश्चन में कई बार बोलता है कि यहां पे हमने क्या किया, सामान को इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करने का मतलब क्या होता है? इंटरचेंज करने का मतलब हो गया कि हम सामान को इंटरचेंज कर रहे हैं। अब हमने सामान को दूसरे साइड लाके प्लेस किया। ध्यान, सामान का एक्चुअल वेट तो वहां पे कितना है? W है। और उसको काउंटर करने के लिए हमने एक और वेट W2 को लाके क्या कर दिया? प्लेस कर दिया। अब W2 इधर लग रहा होगा, W इधर लग रहा होगा, फिर से टॉर्क को इक्वेट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? W2 इंटू एक्स किसके बराबर? W इंटू एल माइनस एक्स के। ये क्या हो जाएगी? इक्वेशन 2 हो जाएगी वहां पे। अच्छा, अब इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन अगर देखोगे इक्वेशन 1 से W बाय W1 किसके बराबर? x अपॉन एल माइनस एक्स के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और यहां से अगर देखोगे x अपॉन एल माइनस एक्स तो वो हो जाएगा W2 बाय W। तो ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। अब दोनों को वहां पे हम इक्वेट करते हैं। जब दोनों को इक्वेट करोगे तो W बाय W1 किसके बराबर? W2 बाय W के बराबर हो गया। अब क्वेश्चन में कई बार बोलेगा कि एक बार जब हमने वेट प्लेस किया तो एक बार हमारा वेट था 18 केजी का, और दूसरी बार हमें क्या दिखाई दिया? दूसरी बार हमें दिखाई दिया कि शॉपकीपर ने जो वेट को लाके प्लेस किया वो 6 केजी को लाके प्लेस किया। तो क्वेश्चन में कई बार पूछता है कि एक्चुअल वेट कितना है? तो एक्चुअल जो वेट रहेगा वो हो जाएगा √W1 इंटू W2। तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है।